Class 8 from CBSE NCERT, Chapter 3rd, Understanding Quadrilateral, Exercise 3.3, Question number 10. Explain how this figure is trapezium. तो पहले तो हम ट्रेपेजियम के बारे में देख लें, ट्रेपेजियम है क्या. ठीक है, ट्रेपेजियम आपका कुछ पैरेललोग्राम के डिज़ाइन से होता है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि दो पैरेलल साइड्स होते हैं. तो मान लीजिए दोनों आपके पैरेलल हैं, लेकिन एक स्मॉलेस्ट है एक लार्जेस्ट है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, और दो अनइक्वल साइड्स होते हैं जो इक्वल नहीं होते. ये दो साइड्स कभी इक्वल नहीं होते ट्रेपेजियम पे. ठीक है, और ये साइड्स आपके सिर्फ पैरेलल होते हैं, ना कि इक्वल नहीं होते, सिर्फ पैरेलल होते हैं. क्या होते हैं? पैरेलल. कौन सा साइड? ये जो फ्रंट साइड दिख रहा है. क्लियर. और ये जो दो साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. अब इसकी अनदर प्रॉपर्टी क्या है? इसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ये भी याद रखिएगा, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. अगर ये प्रॉपर्टी ये डायग्राम फॉलो करती है तो ये ट्रेपेजियम है, अदरवाइज ट्रेपेजियम नहीं है. चलिए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं. ट्रेपेजियम हो या पैरेललोग्राम हो, ठीक है, देखिए दोनों में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं. सॉरी, इसमें तो नहीं होते, लेकिन पैरेललोग्राम में होते हैं. तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहे हैं. अगर दो साइड्स या दो लाइंस पैरेलल हैं, क्या है? पैरेलल. चाहे वो ट्रेपेजियम के हो या अनदर किसी के भी हो, चाहे वो स्क्वायर के हो, रेक्टेंगल के, क्योंकि सभी में होते हैं. जो सब जैसे स्क्वायर ले लें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. क्लियर. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और उसमें कोई भी एक अनदर लाइन ट्रांसवर्सल होके जाती है, तो कितनी प्रॉपर्टी रखती है? बहुत सारी प्रॉपर्टी रखती है. कौन कौन सी? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और सम आपको इंटीरियर एंगल भी रखती है. रखती है नहीं रखती? बिल्कुल रखती है. अगर ये इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दें तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि 180 डिग्री होगा. अगर ये इंटीरियर एंगल को हम ऐड कर दें, जितना भी एंगल होगा उसका सम 180 होना ही चाहिए. अगर 180 नहीं हुआ तो समझ जाइए कि वो पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं रखती. तो चलिए चेक करते हैं. अब देखिए, अगर और आप जानना चाहते हैं तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल. अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा. सिंपल. लेकिन हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे, हमें तो ये चेक करना है कि ट्रेपेजियम है, अदरवाइज नहीं. तो चलिए देखते हैं. भाई ये तो आपके अपोजिट जो दिख रहे हैं वो क्या है? पैरेलल. भाई ट्रेपेजियम है तो पैरेलल होंगे. सिंपल. और हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया है विच इज इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एम एन पैरेलल टू के एल. ये इसके पैरेलल है. अब पैरेलल है तो हम अभी हमने आपसे क्या बताया पैरेलल में कि सम आपको इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, दोनों सेम नेम है, कोई अलग नहीं है. तो वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, या फिर आप एडजेसेंट एंगल भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं. को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर ये होता है तो ये ट्रेपेजियम है, और नहीं होता तो ट्रेपेजियम नहीं है. तो चलिए देखते हैं. भाई ये आपके पैरेलल हैं. अब ये देखिए, अगर हम इसे और आगे तक बढ़ा दें, ऐसा थोड़ी है कि हम जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहीं पर है, नहीं, आप और आगे बढ़ा लीजिए. ये ट्रेपेजियम है, और आगे आप बढ़ा लीजिए, इसे भी और आगे बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये देखिए हमने और एक्स्ट्रा कर दिया. ये आपके देखिए और आगे बढ़ा दिए, ये देखिए हो गया आगे. अब देखिए दो ये आपके पैरेलल हैं, ये आपके दो ट्रांसवर्सल हैं. तो ट्रांसवर्सल देखिए, इसमें भी हमने एक लिया, इसमें दो ट्रांसवर्सल है. अगर ये दोनों को ऐड करें तो 180 होना चाहिए, या फिर ये दोनों को ऐड करें तो 180 होना चाहिए. तो इधर तो नहीं दिया है, इधर तो दिया है, तो इसी को ऐड कर लेते हैं. तो एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू 180. अगर ये है तो ये ट्रेपेजियम है. तो चेक करते हैं. एंगल एम आपका 100, एल कितना है? 80. सिंपल. तो 180 कितना होता है? 180 इक्वल टू 180. तो क्या इक्वल है? बिल्कुल है. तो अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस के एल एम एन इज ट्रेपेजियम. सिंपल. के एल एम एन इज
a trapezium. इन डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप करिए, और हम इसमें जो भी आपको डाउट्स आपको लग रहा है उसे हम और एक्सप्लेन कर देंगे. तो आप लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी बॉन्डेड नहीं है. अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा. देखिए हम इसे क्लोज कर दें तो आपको दिख रहा है ये को इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल लाइन है. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 180 होता है, और 180 है तो मतलब ट्रेपेजियम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू फर्स्ट. फाइंड एम एंगल सी. हमें यहाँ एंगल सी को फाइंड करना है इस फिगर पे. इफ़ ए बी पैरेलल डी सी. अब देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है, ये आपका पैरेलल का सिंबल भी हो गया. अब ये दो पैरेलल हुए, फिर वही बात आ गई. और यहाँ पे एंगल बी आपका गिवन है 120 डिग्री. अब हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है. अभी हमने यहाँ पे देखिए इसके बारे में पढ़ा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, अगर ऐड कर दें तो 180. सिंपल. क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई इसे, लेकिन हम इसे आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल है कि एक लाइन सेगमेंट है. इसका मीन्स होता है कि लाइन फिक्स्ड है कि ए से बी एक पॉइंट है और डी से सी पॉइंट है, तो हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंबल यहाँ पे गिवन है. लेकिन पैरेलल तो है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका को इंटीरियर हुआ. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी. सिंपल. तो आप लिखेंगे एंड कौन सा हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं क्या? नहीं, ये वाला ले रहे हैं, तो आप इसको लिख दीजिए एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. सिंपल. अब आप राइट कर दीजिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल. चलिए इस बार हम एडजेसेंट लिख देते हैं. एंगल्स इज 180 डिग्री. सिंपल. तो एंगल बी और सी को ऐड करें तो 180 होगा. अब हमें सी तो फाइंड करना है, बी का ऑलरेडी गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. सो एंगल सी इक्वल टू 180, 120 को ट्रांसफर कर दीजिए. सो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. ये आपका फाइंड हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस. हमें पी और एस एंगल को फाइंड करना है. ये सिंबल के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये 90 डिग्री का सिंबल है, नो डाउट. इफ़ एस पी कहाँ पे? ये लाइन, ये आपका पैरेलल है किसके? आर क्यू के. अब ये दो पैरेलल हुए, जैसे ये पैरेलल है, देखिए ये पैरेलल का कॉर्नर हम एडजेसेंट यूज़ किए, वैसे ही यहाँ देखिए ये सामने सामने, इसका कॉर्नर इसके साथ को इंटीरियर होगा, इसका कॉर्नर इसके साथ होगा को इंटीरियर. और आपको एक ब्रैकेट में दिया है इफ़ यू फाइंड एम एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी. और अनदर एक और मेथड से आपको फाइंड करना है यानी पी की वैल्यू को आपको टू टाइप से फाइंड करना है. तो चलिए फाइंड करते हैं. फर्स्ट वी हैव क्या है? पी एस पैरेलल आर क्यू है या नहीं? देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर हम इसे ऐसे कर दें इसके जैसे, इसे और राउंड कर लीजिए. देखिए तो ये पैरेलल है. अब आपको समझ में आ रहा होगा तो ये को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, ये को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों. सिंपल. तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे यहाँ पे राइट किए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. तो आप Q के साथ P को ले लीजिए. एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल P फाइंड करना है प्लस एंगल Q ऑलरेडी गिवन 130 डिग्री इक्वल टू 180. सो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130. सो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130 आपका 50 आ जाएगा. 130 को हमने ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो गया, तो P की डिग्री कितनी आ गई? 50. चलिए P आपका 50 डिग्री हुआ. इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हम इधर कर लिए तो इधर भी कर लेते हैं. सेम प्रॉपर्टी आपके सामने है भाई. 90 को भी हम इसके साथ कर लें. अब श्योर है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी ना 90, 98, 180 होगा. तो यहाँ पे भी देखिए एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180. ये भी तो को इंटीरियर है, हमने फर्स्ट में ही राइट कर दिया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180. तो एंगल P Q के साथ है, एंगल R S के साथ है. तो R हमारे पास ऑलरेडी है, R कितना है? 90 डिग्री
इक्वल टू 180। सो एंगल एस इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एंगल एस क्या हो गया 180 माइनस 90, 90। तो ये भी आपका 90 डिग्री है। क्लियर। और ऐसा कभी हो सकता है कि आप जिस कमरे में अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने वॉल को देखिए, वो 90 डिग्री पे स्टैंड है कि नहीं है। जो चारों आपकी दीवार हैं वो अगर हम इसे पिक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको। जिस कमरे में आप बैठे होंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो ये वॉल 90 डिग्री में है, तो नीचे आपका 90 है, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर 90 ना हो, 100% होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नो डाउट। तो ये 90 कॉर्नर है तो ये भी 90 होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे एक और मेथड से आप सॉल्व करिए पी की वैल्यू। तो ये बताइए, ये 90 है, ये 90 है, 130। तो चलिए पी की और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अनदर कंडीशन, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, तो यस वन मोर मैथड, ठीक है। अब ये बताइए, हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तो 4th एंगल्स निकालने के लिए तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ट्रेपेजियम हो, क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो, 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। यह ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 360 डिग्री होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे नेम लिख लीजिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, और हमें फाइंड करना है P का। तो चलिए देखते हैं P 50 होता है कि नहीं होता। तो P Q S, तो P हमें फाइंड करना है, ये आपका 360 डिग्री। P आपका फाइंड करना है, Q आपका 130 डिग्री, R आपका 90, और ये भी आपका S भी 90, 360। बस फाइंड कर लीजिए और चेक करते हैं 50 होता है कि नहीं होता। 90 90 180, 180 और 100 280, 280 30, आपका 280 और 30 310। तो 310 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -310, भाई इधर तो प्लस होगा ना। तो एंगल P 360 माइनस 310 50। देखिए चेक करिए, राइट है, हाँ राइट है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट भी हुआ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस आपके डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।